जगन्नाथ रथ यात्रा की समय था। दिल्ली के अंदर एक महान भक्त रहता था। भक्त के नाम था परमिष्ठ। भक्त का क्या नाम था? परमिष्ठ। वो दर्जी का काम था और वो जो दर्जी था सिलाई करने में मास्टर था। उस जमाने में एक मुस्लिम राजा हुआ करते थे। मुस्लिम का एक राजा हुआ करते थे। तो वो राजा कुछ भी सिलाई करना होता था तो उसी दर्जी के पास लेकर के आते। जो परमिष्ठ है वो वैष्णव परिवार में जन्म हुआ था। भगवान के बड़ा महान भक्त थे। भगवान के भक्ति करते थे हमेशा और भगवान का नाम जप करते थे, भगवान का नाम गुणगान करते थे हमेशा। और उसी समय भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की समय था। वो जो मुस्लिम राजा है वो परमिष्ठ दर्जी के पास बड़ा फेमस थे। वो सिलाई में माहिर थे, कलाकारी में। तो मुस्लिम जो राजा थे वो अपना सेना सामंत के साथ वो दर्जी के पास भिजवाए थे कपड़े। 2 तकिया सिलाई कराना था उनको। और वो जो कपड़े थे बड़े महंगे थे क्योंकि उसके अंदर सोना चांदी में ऐसा कलाकृति किया हुआ था। ला करके दिए कि राजा ने दिए, इतना दिनों में बन जाना चाहिए और 2 तकिया बनाई आप। और उस कपड़े को देख करके परमिष्ठ ने, उस दर्जी ने सोचने लगा कि इतना सुंदर कपड़ा ये किसी इंसान के लिए नहीं होना चाहिए, ये तो सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए। जब कोई सुंदर चीज होता है, भक्त के मन में ऐसा आता है हमेशा के लिए कि ये चीजें तो हमेशा मैं मेरी भगवान को दे दूं, ये भगवान के लिए होनी चाहिए, भगवान के लिए अर्पित करनी चाहिए, ये हमारे लिए नहीं होता क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं है उस चीज को हमें यूज करें। तो वो उस तकिया को बनाते बनाते चिंतन करने लगता है रथ यात्रा के बारे में। उसी चिंतन में डूब जाता है रथ यात्रा में क्या क्या होता है। मानसिक रूप में रथ यात्रा में पहुंच गया ये कि देख रहा है, रथ यात्रा में गया हुआ है, देख रहा है भगवान जगन्नाथ जो है अपने मंदिर से निकलते हुए झूलते हुए रथ की तरफ आ रहे हैं। जो परमिष्ठ है वो सोचते हुए जगन्नाथपुरी में पहुंच जाता है। तो वहां की लीलाएं देख रहा है, चारों तरफ कीर्तन भजन कीर्तन हो रहा है। ठाकुर जी मंदिर से निकल करके रथ की तरफ आ रहे हैं, विराजमान होंगे। जब रथ की तरफ लेते हुए आते हैं बैठाते बैठाते, तो वो जब ठाकुर जी को लेते हुए आते हैं, जहां जहां जगह जगह रखते हैं उनके नीचे तकिया लगता है। ठाकुर जी के नीचे तकिया लगता है। अब वो चिंतन करते करते मानसिक में सोच रहा है, देख रहा है कि ठाकुर जी का जैसे तकिया लगाते हैं, एक तकिया क्या होता है, फट जाती है, तकिया फट जाता है, फट करके बिखर जाता है। और उसी समय परमिष्ठ जो है, जो भक्त हैं, और वो सोचते सोचते मानसिक रूप में से जो तकिया बना रहा था, जब फटने के बाद ये तकिया अर्पित कर देता है। ये तकिया मानसिक रूप में दे देता है ठाकुर जी को नीचे रखने के लिए। उसी तरीका से ठाकुर जी उस तकिया में विराजमान हो जाते हैं। और जब चिंतन से खो करके जब वो बाहर निकलता है, देखता है कि वो तकिया जो उसके जो बनाया था, जो बन रहा था, तकिया बना लिया था, अब वो एक तकिया है। और एक तकिया कहाँ गया सोचने में उसको याद आता है, अरे यार वो तो मैंने ठाकुर जी के पास पहुंच गया था, ठाकुर जी के बारे में सोच रहा था, तो ठाकुर जी को अर्पित कर दिया मैंने, ठाकुर जी को दे दिया। अब क्या होगा, क्योंकि वो राजा के दिए हुए थे, उसको डर लगता है। फिर वो डर लगने के बाद जब वो सोचता है क्या डरना है, जब पूरी संसार का मालिक ठाकुर जी हैं हमारे, और जो मैं ठाकुर जी को दे दिया, उन्हीं का ही चीज ठाकुर जी को दे दिया, ठाकुर जी के दिए हुए था। फिर कुछ दिनों के बाद जब राजा की सेना आते हैं, सेनापति आते हैं लेने के लिए, तो इसके पास होता ही नहीं है। एक तकिया होता, 2 तकिया दे करके गए थे, तो इसको पकड़ करके सेनाओं ने राजा के पास ले जाते हैं। तो राजा पूछते हैं एक तकिया कहाँ गया, सच सच बता। तो इस तरीका से सारे वर्णना कर देता ठाकुर जी के बारे में, अपने भगवान जगन्नाथ के बारे में सारे बता देता है। तो वो जो मुस्लिम राजा थे वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता,
तुम दिल्ली में हो और वो पूरी जगन्नाथ में, जगन्नाथ जो भगवान है वो पूरी में है, उड़ीसा के अंदर है, यहाँ से वहां कैसे चला गया? फालतू बात करते हो, ऐसे कह करके चिल्लाते हैं और उसको दंडित करने के लिए आदेश कर देते हैं कि इसको बंदी बनाओ, हाथ पैर बांध करके इसको बंदी में रख देते हैं। और जैसे बंदी में जा करके और वहीं पड़े पड़े ठाकुर जी का स्तुति गाता है, फिर वो परमिष्ट जो है ठाकुर जी के नाम का स्तुति करता है। जब भक्त कोई भगवान को याद करके जब गाते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो फिर क्या होता है? भगवान से नहीं रह जाता है, भगवान वहीं से चल पड़े। आकर के क्या किया? आकर के भक्त के पास पहुंचे, आकर के देखा बंदी में भक्त बंद है और भगवान वहीं से आकर के नजर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालते ही सब कुछ इनके बंदी से छूट जाते हैं। भक्त बंदी से हाथ पांव खुल जाती है, बंदी से निकल जाते हैं, भक्त परमिष्ट जो हैं खुल जाते हैं। इस तरीका से आकर के भक्त को वहां से छुटाते हैं और छुटा करके जा करके मुसलमान जो राजा थे उनके स्वप्न में उनको जाकर के डांटते हैं कि इसलिए मैं तेरे को राजा बनाया था, इसलिए राजा बनाया था, ये सब किसका है? तेरे है कि मेरे हैं? वो ठाकुर जी बोलते हैं इसी संसार का मालिक मैं हूँ, मैं ही सब कुछ देता हूँ, मैं ही सर्वेश्वर परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूँ। वो स्वप्न में जाकर के सब कुछ कह करके वो मुस्लिम राजा को डांटते हैं कि तेरे को इस संसार में रहना है नहीं रहना है, मैंने राजा बनाया, सब कुछ दिया, ये किसकी है? ये संसार में जो कुछ है सब कुछ मेरा है। राजा जब नींद खुलता है इस तरीका से आते हैं, जब देखते हैं कि ये क्या हुआ, आकर के देखते हैं तो वो बंदी से छूट चुका होता है। कौन? परमिष्ट भक्त। इस तरीका से भगवान जगन्नाथ जाकर के मुस्लिम राजा को डांटते हैं और डांट करके सब कुछ स्वप्न में इस तरीका से उनको बताते हैं, सारे उनको ज्ञात करते हैं, सारे याद दिलाते हैं। फिर उनको समझ में आता है मुस्लिम राजा को, तो वो आकर के परमिष्ट को पूरा नगर में घुमा करके माला अर्पित करके, माला पहना करके जय जयकार करते हैं। फिर उस मुसलमान राजा को पता चलता है भगवान जगन्नाथ के बारे में। फिर भगवान जगन्नाथ भक्त को छुटा करके अपने ध्यान लौट जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जो है भक्तों के कोई भी परेशानी होती है, कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है, वो मंदिर के अंदर अपने महल के अंदर वो रह नहीं पाते हैं, दौड़े चले जाते हैं भक्तों के पास रक्षा करने में। तो जो जगन्नाथ को याद करते हैं, भगवान जगन्नाथ के भक्त होते हैं, वो हमेशा जो भी कुछ जीवन में विपदाएं होती है, कोई भी दुख आता है, भगवान उद्धार करने में और सहायता करने में दौड़े चले आते हैं। हमारे जगन्नाथपुरी धाम के ठाकुर जी के बड़ा आनंद आता है उनके भक्तों और भगवान की कथा सुनने में, कैसे कैसे भक्तों के उद्धार किए और कैसे कैसे भक्तों के साथ उन्होंने लीलाएं की।